नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए क्लास के अंदर। जो भी साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। प्रश्नों के साथ साथ में कॉमेंट में उत्तर बताना है और लास्ट में बताना है आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, देखो, चंद्रभागा मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है। दोस्तों, चंद्रभागा मेले का आयोजन है ये कौन से स्थान पर किया जाता है। ऑप्शन आपके पुष्कर है, नागौर है, बीकानेर है, झालावाड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा झालावाड़ में। कौन से स्थान पर, तो झालावाड़ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, बोइंग ने हाल ही में भारतीय सेना के किस उद्देश्य के लिए 3 अपाचे हेलीकॉप्टर रवाना किए। ये क्या करंट अफेयर का प्रश्न आ गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो आपके हिंडन है, जोधपुर है, लखनऊ है या कोयम्बटूर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, जोधपुर से। क्या दोस्तों, बोइंग ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए किस वेश के लिए 3 अपाचे हेलीकॉप्टर रवाना किए हैं, तो जोधपुर के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है। दोस्तों, राजस्थान का जो शुष्कतम जिला है ये कौन सा जिला है, तो ऑप्शन देखो जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। जैसलमेर कौन सा है दोस्तों, जैसलमेर जिला है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, बोझी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों, बोझी लंबरदार है ये किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो ऑप्शन देखो अलवर है, भरतपुर है, सीकर है, वेंगू है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र भरतपुर है। कौन सा है दोस्तों, भरतपुर है। बोझी लंबरदार है ये भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, आनंद विलास के लेखक कौन थे। दोस्तों, आनंद विलास के जो लेखक थे ये कौन थे, तो ऑप्शन देखो महाराजा जसवंत सिंह हैं, महाराजा जय सिंह हैं, अजीत सिंह हैं और राणा कुंभा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, महाराजा जसवंत सिंह है। आनंद विलास के जो लेखक हैं दोस्तों वो कौन है, वो है जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह है। ये आपको राइट आंसर करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, पुस्तक बारीक बात, देखो ये जो पुस्तक है बारीक बात, इसका जो रचिता है ये कौन है, तो ऑप्शन देखो राजेश व्यास है, राम स्वरूप किसान है, राजेंद्र व्यास है, माहुक है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में ये जो राम स्वरूप किसान है ये है दोस्तों बारीक बात की रचिता। ये जो एक पुस्तक है ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है। दोस्तों, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष है ये जो अभियान है, इसके अभियान की शुरुआत है ये कहाँ से, कौन से स्थान से की गई है, तो देखो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ से, आंधी जयपुर से, कोटड़ा उदयपुर से या खैराबाद कोटा से। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, कोटा उदयपुर से इसकी क्या है शुरुआत की गई है। आप अगला प्रश्न क्या देखो, जयपुर के कौन से शासक समय संगीताचार्य थे। दोस्तों देखो, जयपुर के कौन से शासक थे, कौन से राजा थे जो क्या समय संगीताचार्य थे, तो ऑप्शन देखो आपके माधो सिंह हैं, मान सिंह हैं, प्रताप सिंह हैं, सवाई सिंह हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। जयपुर के जो शासक है प्रताप सिंह थे, ये क्या है दोस्तों, स्वयं क्या है संगीताचार्य थे। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगर प्रश्न क्या देखो, मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने कराया था। देखो दोस्तों, मराठा विजय का जो प्रतीक है सरगासुली, क्या है, सरगासुली है मराठा प्रतीक विजय का प्रतीक। ये आपको याद रखना है। इसका जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था, देखो प्रताप सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने, जय सिंह ने, माधो सिंह ने। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र जय ईश्वरी सिंह ने किसने कराया था, उसी सिंह ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगर प्रश्न क्या देखो, जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। देखो, जयपुर का उस शासक आपको नाम बताना है जिसने, जयपुर के शासक थे जिसने क्या 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन देखो माधो सिंह थे, ईश्वरी सिंह थे, जय सिंह थे या मान सिंह थे। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ गया, ये आपका सूत्र जय सिंह थे जिन्होंने क्या 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। आप अगला प्रश्न क्या देखो,
किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया। देखो किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया, तो देखो मथुरा है, उज्जैन है, दिल्ली है, आगरा है। इन 4 ऑप्शन में कौन से शहर में जयपुर नरेश द्वारा के वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन में डी। ऑप्शन में डी आपका सी उत्तर, आगरा में वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया था। ऑप्शन में डी क्या आपका सी उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, स्वाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है। दोस्तों स्वाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखो, ज्योतिष है, अर्थशास्त्र है, राजनीति है, सैन्य प्रशासन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र ज्योतिष है। क्या है दोस्तों, ज्योतिष है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित शासकों में अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था। देखो निम्नलिखित शासकों में जो अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करने वाला जो शासक था ये कौन था। तो देखो स्वाई जय सिंह है, महाराणा सांगा है, राव मालदेव है, राव चंद्रसेन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र स्वाई जय सिंह। कौन है, स्वाई जय सिंह है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप अगला प्रश्न क्या देखो, रातवाई लोक नृत्य संबंधित है। जो रातवाई लोक नृत्य है ये किस से संबंधित है, कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो देखो हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित है, मेवाड़ से संबंधित है, मालवा से संबंधित है या मेवात से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र मेवात क्षेत्र से। किससे, मेवात क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न देखो, कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। देखो कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें क्या स्त्री व पुरुष दोनों क्या भाग लेते हैं। तो ऑप्शन देखो, लूर नृत्य है, गेर नृत्य है, चरी नृत्य है या रणबाजा नृत्य है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र जो है रणबाजा नृत्य। कौन सा है, रणबाजा नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, चरी लोक नृत्य मुख्यतः रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है। दोस्तों ये जो चरी लोक नृत्य है ये मुख्य रूप से राजस्थान के किस शहर में, किस जिले में किया जाता है। तो देखो किशनगढ़ है, अलवर है, जयपुर है या जोधपुर है। तो कौन से शहर, कौन से क्षेत्र या कौन से जिले में किया जाता है ये आपको बताना है राजस्थान के। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। किशनगढ़ में कहाँ पे किया जाता है, किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। देखो अग्नि नृत्य का जो प्रारंभ है और आयोजन है ये मुख्य रूप से कहाँ पे किया जाता है। तो धौलपुर में किया जाता है, बांसवाड़ा में किया जाता है या बीकानेर में किया जाता है या दौसा में किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र बीकानेर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, बीकानेर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है। दोस्तों अग्नि नृत्य का जो उद्गम है ये कौन से स्थान से हुआ है। तो देखो कतरियासर है, आहोर है, बोरुंदा है, रुणेचा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अग्नि नृत्य का जो उद्गम है ये कतरियासर से हुआ है। कहाँ से, कतरियासर से हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है। दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित जो नृत्य है ये आपको बताना है कौन सा है। तो देखो घूमर है, गिद्दड़ है, गेर है या तेरताली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, गिद्दड़ है। कौन सा है दोस्तों, गिद्दड़। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, गिद्दड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। दोस्तों जो गिद्दड़ नृत्य किया जाता है ये कौन से अवसर पर किया जाता है। तो होली है, विवाह है, नवरात्रि है या गणगौर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका सूत्र है होली। कौन सा, होली के अवसर पर किया जाता है तो गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है क्लास को जरूर लाइक करें। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। ये क्लास क्या BSTC है, CET एग्जाम है, PTT के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को जरूर शेयर करें, क्लास को जरूर लाइक करें। किसी भी टॉपिक से संबंधित अगर आपको प्रश्न चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।